बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। न वो नमाज न रोज़ा कुछ करते नहीं, न उनको दीन न इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ। न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुकात उनसे ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह है, कबीरा उसको कहा जाए, उन्हीं ने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा, ये बेशक है। उसने कहा है इसका कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। उसमें से ना एक नुक्ता हटेगा, ना एक ज़बर हटेगा, ना ज़ेर हटेगा। बहरहाल कुरान पे हमले बहुत हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उसकी हिफाजत अल्लाह करता रहेगा। आमीन। जाफरी साहब, आज आपने राहत भराई के प्रोग्राम में मंच से कुछ ऐलान किया था, क्या है वो ऐलान, एक बार फिर बताओ। मैं अमीरुल हसन जाफरी, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन मुरादाबाद ने राहत मौलाई कौमी एकता प्रोग्राम में शैतान वसीम रिजवी ने जो 26 आयतों के बारे में कुरान मजीद की सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी है, मैंने ऐलान किया है कि जो उस शैतान का सिर काट के लेके आएगा, मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। अपनी बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा, कम पड़ेगा तो अपनी औलाद को बेच दूंगा और उसको वो इनाम दूंगा। अच्छा, क्या सिर कलम करने से सब मसले ठीक हो जाएंगे? इससे कम सज़ा कुरान मजीद के बारे में किसी को बोलने की नहीं। अगर इस्लामी कानून होता तो उसको अब तक पत्थरों से मार दिया जाता। जो धार्मिक पुस्तक है या जो धार्मिक फेथ है या बिलीफ है, उसके बारे में किसी भी कोर्ट में कोई किसी के पास ये जुरिस्डिक्शन अवेलेबल ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि उसके ऊपर कोई डिसीजन दे सके किसी धार्मिक बिलीफ को और किसी धार्मिक पुस्तक के बारे में कोई न्यायिक एडजुडिकेशन जिसको बोलते हैं कि न्यायिक निर्णय दिया जा सके। ऐसी कोई भी न्यायपालिका के पास कोई भी कार्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। और ये पिटीशन तो मैं ये आशा करता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसको भारी दंड लगा करके इसको डिसमिस करेगा, ताकि इस तरीके की जो फ्रिवलस और बोगस पिटीशन है, सिर्फ ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया गया है, इससे दूसरे लोगों को सबक मिले। अभी इन्होंने जो इसमें 26 आयतों का जिक्र किया है, वो 26 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट इनकी वैधता के बारे में या वो उसमें रखी जाए या नहीं रखी जाए, इनके बारे में कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। पूरी तरीके से ये गैर जिम्मेदाराना और एक बोगस पिटीशन इन्होंने फाइल किया है, जिसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद लगता है कि एक समाज में उथल पुथल जारी करना और ये मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाना है। इनफैक्ट इस तरीके का इंटरव्यू दे करके और पब्लिक तौर पर इस तरीके से ढिंडोरा पीट करके वसीम रिजवी साहब ने सेक्शन 295A के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस उन्होंने ये गुनाह किया है, जिसके लिए पुलिस में FIR रजिस्टर की जा सकती है, कहीं भी ये FIR रजिस्टर हो सकती है और इनके ऊपर इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। इनके और इनके जैसे जो लोग हैं जो समाज में इस तरीके से विद्वेष की भावना फैलाते हैं
और जिनके लिए किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना एक मजाक का विषय है या इनके लिए खेल का विषय है, तो ऐसे लोगों को, इन लोगों के साथ में सख्ती से निपटना चाहिए और इसके पीछे जो भी राजनीतिक खेल है उससे लोगों को सावधान रहना चाहिए।